नोटबुक, ठीक है। कोल्बीज रिएक्शन, नेम रिएक्शन का मतलब क्या होता है? नेम रिएक्शन इज़ क्वाइट स्पेसिफिक, वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग। रिएक्टेंट जो है, वॉट एवर द प्रोडक्ट, वॉट एवर द रिएजेंट, वो सब कुछ क्या है आपका सेम, हम उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कोल्बीज रिएक्शन में क्या करते हैं आप? कोल्बीज रिएक्शन में फिनॉल, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन अकर्स विद NaOH और यू कैन से कि बेसिक मीडियम, ठीक है। क्या चाहिए अपने को? बेसिक मीडियम। तो मुझे प्रोडक्ट बताइए यहाँ पर क्या बनेगा? यस अपूर्वा बोलिए, क्या प्रोडक्ट बनेगा? हमने पढ़ा था ONA, यहाँ से फिनोल लूजेस प्रोटोन और OH आ रहा है इधर से, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ? काइंड ऑफ नहीं है ही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक। व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट? इसका नाम बताइए। ONA, क्या बोलेंगे इसको? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या है ये? सोडियम फिनॉक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन जो है रिमर-टीमन रिएक्शन, वो भी आपका किसके साथ होती है? सोडियम फिनॉक्साइड। तो फर्स्ट स्टेप वहाँ पर भी यही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? हियर इट विल रिएक्ट विद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। किससे रिएक्शन हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या होता है ये दोनों रिएक्शन, यानी नेक्स्ट वाले में भी यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। कोल्बीज में और रिमर-टीमन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट जो रहता है वो आपका कौन सा रहता है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। उसका मैं आपको रीजन बताऊंगी ऐसा क्यों हो रहा है। तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर? सीधे सीधे ONA रिमेन्स एज इट इज़ और यहाँ पर बैठा दीजिए किसको? एसिड ग्रुप, करेक्ट। फिर वन मोर रिएक्शन, आप इसका रिएक्शन H पॉजिटिव से कराएंगे तो अगेन यू आर गेटिंग OH ग्रुप ऑन द टॉप एंड दिस इज COOH, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट? हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या है ये? सैलिसिलिक एसिड। क्या बनाया था इससे? हमने एक मेडिसिन बनाई थी, एस्पिरिन, है ना। तो ये उसका की रिएजेंट है सैलिसिलिक एसिड। रिएक्शन समझ में आ गई? इसी रिएक्शन को यहाँ से आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, आपको एग्जाम में ऐसे लिखा मिला होगा NaOH, नो CO2 और सेकेंड लिखा होगा यहाँ पर H पॉजिटिव। इन दिस सिचुएशन अगर ऐसे लिखा है तो आप डायरेक्टली ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये कट करेंगे, मैंने आपको दिखाया है, समझे आप? व्हाट इज़ हैपनिंग? पहले NaOH से रिएक्शन क्या बना? सोडियम फिनॉक्साइड, देन CO2 इज गिविंग एसिड ग्रुप एट द ऑर्थो पोजीशन और फिर आपने वापस एसिड से रिएक्शन किया तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया? फिनॉल। क्लियर है? रिएक्शन समझ में आ गई? कोल्बीज रिएक्शन। अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों को? तो क्या क्या याद रखना है कोल्बीज के लिए? फिनॉल, NaOH एंड CO2 और प्रोडक्ट, ये आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। कोल्बीज रिएक्शन का मतलब तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए, किसके साथ हो रहा है? फिनॉल के साथ हो रहा है। फर्स्ट NaOH, देन CO2 एंड व्हाट इज़ द प्रोडक्ट? सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पे नहीं। अब इसका मैकेनिज्म मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन बोर्ड एग्जाम बट JEE के लिए फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैकेनिज्म साथ साथ कर लीजिए, ठीक है। मैकेनिज्म किसके लिए है आपका? JEE के लिए है, बोर्ड में मैकेनिज्म नहीं आएगा। बोर्ड में अभी 2 मैकेनिज्म सीखे हैं, उनमें से आएंगे, ठीक है। कौन से सीखे थे 2 मैकेनिज्म? बोलिए, नाम क्या है? और दूसरा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। चलो अब हम सीखेंगे मैकेनिज्म ऑफ कोल्बीज रिएक्शन, ठीक है। चलो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? क्या किया था आपने? NaOH से रिएक्शन किया था, ठीक है। और आपको समझा कि यहाँ पर क्या आया? फिनॉक्साइड आयन, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन नहीं, नो, सोडियम फिनॉक्साइड नहीं लिख रही हूँ, आई एम डायरेक्टली राइटिंग फिनॉक्साइड आयन आपको समझाने के लिए, क्योंकि सोडियम का कोई रोल नहीं है। सोडियम इज़ हियर टू न्यूट्रलाइज दिस आयन। अगर आप यहाँ एन लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फिनॉल ने क्या लूज़ किया भाई, -H पॉजिटिव। समझ में आ रही बात? दिस इज़ द फर्स्ट रिएक्शन और आपको क्या मिला, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन। ठीक, सेकेंड स्टेप क्या था, रिएक्शन विद CO2। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी हमने लास्ट क्लास में फिनॉल पढ़ा था, याद आया? फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन की बात की थी। बोथ आर रेजोनेंस स्टेबलाइज बट स्टिल विच इज़ मोर स्टेबल, याद आया? फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल हुआ था आपका। तो यहाँ पर इट इज़ शोइंग रेजोनेंस। ठीक है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, बाकी तो आप कर लेंगे। इट इज़ लाइक दिस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। देखो, ठीक है, फिर आप इसको रोटेट कर सकते हैं, पैरा पे आएगा और फिर से इधर ऑर्थो पे आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बोला था कि हियर ऑर्थो प्रोडक्ट इज़ मेजर प्रोडक्ट। उसका रीजन क्या है, देखो ध्यान से समझना आप। उसका रीजन सुनो क्या है, ये क्या शो कर रहा है, +M। ठीक है, क्या शो कर रहा है, +M, और दूसरा क्या शो कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट, +I -I, O नेगेटिव +I। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एट दिस पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर इन कंपैरिजन टू पैरा। व्हाई? बिकॉज द इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। आप समझिए बात को, क्या हो रहा है, दोनों इफेक्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन I का इफेक्ट आपको ग्रेटर कहाँ मिलेगा, एट दिस पोजीशन, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इफ़ यू कंपेयर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे आई है, ऑर्थो पोजीशन पे, इसलिए यहाँ पर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इज दैट क्लियर? फिर से बता दूँ? अच्छा, क्या हो रहा है, देखो ये आपका डबल बॉन्ड O हो गया, एक नेगेटिव यहाँ पर आएगा और सेकेंड स्ट्रक्चर में नेगेटिव यहाँ पे आएगा। ठीक है, +M यहाँ पर इक्वली काम कर रहा है, +M इक्वली यहाँ पर काम कर रहा है, बट यहाँ पर +I का इफेक्ट ग्रेटर है और यहाँ पर +I का इफेक्ट थोड़ा सा कम है। तो किस केस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेंगे आपको, यहाँ ज़्यादा मिलेंगे ना। +I का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दो जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, कहाँ से आ रही है, मीजोमेरिक इफेक्ट एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते जाते ये चीज़ क्या हो गई आपकी, थोड़ा कम हो गई। इंडक्टिव इफेक्ट आपको याद है, आफ्टर थर्ड कार्बन इट डज नॉट वर्क, थर्ड या फोर्थ कार्बन, है ना। तो आप कहाँ पे मूव किए, 1 2 3, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट का रोल कैसा है, बहुत कम है। सिर्फ कौन काम कर रहा है, तो कहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिले, ऑर्थो पे, इसीलिए आपको प्रोडक्ट कैसा मिल रहा है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए कि ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी रहेगी, ग्रेटर रहेगी ड्यू टू +M एंड +I। एट पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अवेलेबल ओनली ड्यू टू +M। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ऑर्थो ही मैंने ड्रॉ किया है क्योंकि हम ऑर्थो प्रोडक्ट बना रहे हैं। नाउ इट विल रिएक्ट विथ C डबल बॉन्ड O। क्या लिखा मैंने, ये CO2। स्ट्रक्चर क्लियर है एवरीवन? ठीक है, अब यहाँ पर पोलराइज करेंगे बॉन्ड को, तो कार्बन को कौन सा चार्ज देना है, कार्बन ऑक्सीजन को। अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो बोलिए कार्बन को क्या देने वाले हैं, इतना क्या सोच रहे हैं, पॉजिटिव, और उसको क्या देंगे, नेगेटिव, किसी भी ऑक्सीजन को। अब पॉजिटिव कहाँ जाकर अटैच होने वाला है, रिएक्शन किसके बीच में होता है, हमेशा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आए पूछ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, फिनॉक्साइड आयन बना। फिनॉक्साइड आयन में हमने क्या फाइनल किया कि ऑर्थो प्रोडक्ट, ऑर्थो प्लेस
ये 2 पोजीशन इज द पोजीशन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब आपने इसको क्या दिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज। व्हेन बॉन्ड इन द CO2, अगर उसको पोलराइज करेंगे तो कार्बन को क्या मिलेगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन को क्या मिलेगा, नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि ये CO2 यहाँ पर आकर अटैच होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पर कार्बन, डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो O नेगेटिव। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन थे भाई, कितने हाइड्रोजन थे इस कार्बन पे, ध्यान से देखो 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 देखो, सोच लो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। ये था हमारा ऐसे, तो ये बॉन्ड ही तो आपने ब्रेक किया है, कितने हाइड्रोजन रहेंगे, 1। ठीक है, तो इधर आप वो हाइड्रोजन शो करेंगे, कौन सा हाइड्रोजन, जो बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन। ठीक है, और डबल बॉन्ड का पोजीशन रहेगा ये। देखिए ये समझ में आया आपको, दिस इज़ द इंटरमीडिएट। साक्षी कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, बोलिए क्या है बेटा ये, दिस इज़ द इंटरमीडिएट। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ऑर्थो पोजीशन पर ही क्यों आया है ये क्लियर है। ठीक है, अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये जाएगा ऑक्सीजन के पास, किसके पास जाएगा, ये ऑक्सीजन के पास। ठीक है, ये हाइड्रोजन कहाँ जाना चाहेगा, टूवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते थे कि ये ऑक्सीजन के पास क्यों गया, कार्बन के पास क्यों नहीं गया। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है आपका, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, H पॉजिटिव यहाँ से मूव करेगा बेटा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको, अब ये कंपाउंड क्या हो गया, डबल, यहाँ पर क्या हो गया, COOH। अच्छा आपको बॉन्डिंग ही दिखा देती हूँ, C डबल बॉन्ड OOH। ये बात समझे क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है। और जब ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा इधर से, तो ये वापस इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ, और यहाँ पर हो जाएगा ये आपका O नेगेटिव। ठीक है, और ये हमारा डबल बॉन्ड रहेगा एज इट इज। देख लो भाई ध्यान से, बिल्कुल कोई जल्दीबाजी नहीं है। व्हाट इज हैपनिंग, CO2 अटैक करेगा। ठीक है, CO2 में कौन अटैक करने वाला है, कार्बन, क्योंकि हमारे रिंग के पास क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर कार्बन C, अब देखो ये पाई बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिखाया। जब भी ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाएगा, यू हैव टू पुट नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन। ठीक है, और ये दूसरा हाइड्रोजन जो रिंग का है वाइट कलर में, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव किधर मूव करेगा, ऑक्सीजन के पास। क्या जा रहा है यहाँ से, ध्यान रखिएगा, कौन मूव कर रहा है, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, जहाँ से भी H पॉजिटिव जा रहा है अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन के क्या करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, मैंने एक बॉन्ड यहाँ नहीं बनाया, और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस लेगा। यानी ये आपका रेजोनेंस हो गया एक तरह से, ये समझिए। ठीक है, H पॉजिटिव जब जाएगा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, वो ये बॉन्ड बनाएंगे और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और उधर क्या हो गया आपका COOH। आगे प्रोडक्ट, इसके बाद आप इसका रिएक्शन किससे करेंगे, H पॉजिटिव, एंड फाइनली यू आर गेटिंग सैलिसिलिक एसिड। देखिए ठीक है, फाइनल रिएक्शन में आपको क्या मिला, सैलिसिलिक एसिड। समझ में आया मैकेनिज्म? आएगा तो जेई में भी लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन जेई में आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, रीजन लिख लिया, वाई वी आर गेटिंग ऑर्थो प्रोडक्ट, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रीमर टीमैन रिएक्शन। बोर्ड के हिसाब से बहुत हाई चांसेस हैं, ये आपको एग्ज़ाम में जनरली पूछी जाती है। ठीक है, रीमर टीमैन रिएक्शन। नेक्स्ट
आपने जितने नेम रिएक्शंस पढ़े हैं एक बार मुझे नाम बताइए शुरू से। फर्स्ट रिएक्शन कौन सा पढ़ा था? फर्स्ट नेम रिएक्शन मुझे याद है, आपको याद नहीं है? नो, यहाँ पे 12th में, वुड्स 11th में, वुड्स भी है। फर्स्ट पढ़ा था आपने सेंडमेयर। फर्स्ट रिएक्शन हमने सीखा था सेंडमेयर। उसके बाद आपने सीखा था कौन था? बोरो, हाँ, बोरन हिंसडिकर। अच्छा, वो वाला आप जेई के हिसाब से, मैं बोर्ड की बात कर रही हूँ, वो सब बोर्ड उसमें आएंगे बोर्ड के हिसाब से। हाँ जी, स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकलस्टीन, वुड्स, फिटिग, वुड्स फिटिग, बोर्ड के हिसाब में ये आपका। और उसके बाद दो अब आपके ऐड हो गए हैं, कौन सा? कोल्बीज और ये नेक्स्ट। ठीक है, क्लियर? बोर्ड के हिसाब से। जेई में तो बहुत सारे हैं। ठीक, चलिए, ये रिएक्शन काफ़ी कुछ सिमिलर है और काफ़ी कुछ सिमिलर नहीं भी है। ठीक है, देखिए फिर से आपको क्या लेना है? फिनॉल। ठीक है, अगेन NaOH एंड CHCl3। क्या था CHCl3? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये था आपका क्लोरोफॉर्म। तो सीधे पहले प्रोडक्ट लिख लीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे आगे। ओके, OH and CHO। इन दिस केस द मेन प्रोडक्ट इज OH और क्या आया? CHO। इस कंपाउंड का नाम बताइए। एल्डिहाइड तो है बेटा, नाम? 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। ओके, एंड द कॉमन नेम गैस करो। जो एसिड पढ़ा था उसी का एल्डिहाइड है। इससे पहले कौन सा एसिड पढ़ा? सैलिसिलिक एसिड। अब आपने यहाँ पर एसिड हटा के क्या लगा दिया? CHO। तो व्हाट इज द नेम? सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, कॉमन नेम क्या है? सैलिसिल एल्डिहाइड। पीछे आपने क्या पढ़ा था? सैलिसिलिक एसिड। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, वहाँ आपको एसिड मिल रहा था। और याद रखना बहुत आसान है, कोल्बीज रिएक्शन में आप CO2 यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या बनेगा? प्रोडक्ट एसिड बनेगा। 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं CO2 से, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, राइट? तो यहाँ पे आपको एक ही ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक, ये समझ में आया? एग्ज़ाम में कुछ आए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैकेनिज्म से पहले एक और स्टेप बताती हूँ, फिर यह डायरेक्ट मैकेनिज्म करेंगे। व्हाट? पहले नॉर्मल रिएक्शन समझ लीजिए, मैकेनिज्म बाद में कराती हूँ। ठीक है, कहाँ से क्या हो रहा है देखो। OH, NaOH, ये कॉमन स्टेप है। अभी हमने बात की थी -H2O, क्या मिलेगा आपको? ONe। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोल्बीज में ये कॉमन है। अब फिर से इसी का क्या आएगा? ऑर्थो आपका क्या आएगा? सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और ये रिएक्शन करेगा किससे? क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करने के बाद ऑर्थो पोजीशन पर क्या होगा? CHClCl ONa। ये आपका एक इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, CH ग्रुप यहाँ पर, जैसे आपने पहले वाले केस में COH बैठाया था, यहाँ पर किसको बैठाया आपने? CHCl2। डू नॉट राइट CHCl3। कार्बन का वैलेंसी कितना रखना है? 5। तो यहाँ से एक Cl ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है, क्या बैठाया आपने? CHCl। अब क्या होगा नेक्स्ट? ध्यान से समझिए व्हाट इज हैपनिंग। इट विल रिएक्ट विथ 2 moles ऑफ NaOH। ठीक है, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यानी Cl इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाई OH। तो 1 more इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा? CH OH OH और हियर इज ONa। ये इसका प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब ये सिचुएशन में क्या होता है आप मुझे बताइए। हम पढ़ चुके हैं, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, सेइंग है हिंदी की। तो एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, क्या होगा? वाटर निकलेगा। वाटर निकलने के बाद प्रोडक्ट क्या बचेगा? CHO। ठीक है,
तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, ONA और इधर क्या आ जाएगा CHO। अगेन ये H पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा और दिस इज़ योर OH एंड CHO। देखो समझ में आया आप लोगों को, यहाँ तक की बात क्लियर है? कोई कन्फ्यूज़न नहीं? ये मैकेनिज्म नहीं थी, ये मैंने सिर्फ आपको नॉर्मल बताया है, अभी मैकेनिज्म अभी बता रही हूँ। मैकेनिज्म सी है, मैकेनिज्म में हमने कुछ बताया नहीं, चार्जेस क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको स्टेप्स बताए कि हो क्या रहा है, हाउ आर यू गेटिंग दिस बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। चलिए अब मैकेनिज्म, यहाँ पर आपको एक न्यू इंटरमीडिएट मिलेगा जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, विच इज़ कार्बीन, ठीक है। तो ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन रीमर-टीमन रिएक्शन? उसका आंसर है डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक। यहाँ पर अभी तक क्या सीखे, मोस्टली हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्बोनियम आइन, कार्बन आइन। यहाँ थोड़ा सा आपका अलग गया है क्या, कार्बिन्स, ठीक है। चलो देखो भाई मैकेनिज्म, ओके। नंबर 1 फर्स्ट स्टेप वही है, फिनॉल किससे रिएक्शन करेगा, NaOH से, और आपको बनाना है व्हाट, O नेगेटिव। ये भी एक क्वेश्चन है कि हम पहले इसको फिनॉक्साइड में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं। आप डायरेक्टली फिनॉल से भी रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन फिनॉक्साइड के केस में रिएक्शन बिकम फास्ट। फिनॉक्साइड के केस में क्या होता है, रिएक्शन अभी बताऊंगी उसको, ठीक है। ये समझ में आया, ओके। तो यहाँ पर आपने यूज़ किया 1 NaOH, ठीक है, -H पॉजिटिव, और वाटर भी आप लिख सकते हैं। चलो अब देखो ध्यान से, सेकेंड स्टेप हो क्या रहा है। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर लिख रही हूँ आपके सामने, CH क्या रहेगा, टेट्राहीड्रल, क्लोरोफॉर्म CaCl3, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइड, तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, टेट्राहीड्रल। अब यहाँ से फिर से जो NaOH है, बेसिकली तो NaOH में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, OH नेगेटिव, इट इज़ बिहेविंग एज ए बेस। तो बेस इज एब्स्ट्रैक्टिंग, बेस का काम क्या है, किसको खाता है बेस, सबसे पहले प्रोटॉन को। बेस क्या कर रहा है, यहाँ से क्या निकालेगा, प्रोटॉन, यहाँ से क्या जाने वाला है, प्रोटॉन, ठीक है। तो आपको क्या कंपाउंड रिमेनिंग मिला, Cl, और कार्बन के पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। क्या आया कार्बन के पास, नेगेटिव चार्ज। समझ में आया, क्योंकि ये जो प्रोटॉन गया है, शैल आई राइट लाइक दिस, -H पॉजिटिव, ये यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है। प्रोटॉन मैं अभी फिर से बोल रही हूँ, इफ़ H पॉजिटिव इज़ गोइंग आउट, उसके दो जो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ हैं, कार्बन के पास है। इसीलिए आपने कार्बन को यहाँ पे क्या दिया है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या हो रहा है, यहाँ से ये स्पेशीज़ आपकी अनस्टेबल है, ठीक है। कैसी है ये अनस्टेबल, सो यहाँ से तुरंत -Cl नेगेटिव इज़ गोइंग आउट, Cl नेगेटिव, ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ से 1 ऑफ द Cl, चलो अगर हम इसको एज्यूम करें तो ये नेगेटिव चार्ज लेके बाहर जा रहा है, ठीक है। और अब जो स्पेशीज़ बची वो क्या बची आपकी, CCl2 लाइक दिस, ठीक है। ये है मेन आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जिसको क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन, CARBENE, डाइक्लोरोकार्बीन। दिस इज़ द रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ठीक है। ये आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट, आपको इसका फॉर्मेशन समझ में आया। कितने NaOH यूज़ हो गए, एक यहाँ पे यूज़ हुआ, दूसरा यहाँ पे यूज़ हुआ इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जैसे आपका कार्बोनियम आइन होता है, कार्बन आइन है, फ्री रेडिकल है, दिस इज़ द फोर्थ वन, और एक ऐसे ही नाइट्रीन्स होते हैं,
हमने ये डिस्कस नहीं किया जीओसी में, मैंने सिर्फ आपको 3 ही कराए हैं ना। ये कार्बन अभी कराना है, कुछ चीज़ें अभी मिसिंग हैं जीओसी में, ठीक है। डाइक्लोरोकार्बन समझ में आया आप लोगों को। अब ये जो डाइक्लोरोकार्बन है इसका नेचर होता है इलेक्ट्रोफाइल, ये ध्यान रखिएगा। इसका नेचर क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। आपको देख के समझ में आ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। भाई 2 ही बॉन्ड बन रहे हैं ना कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होगा थर्ड स्टेप? आ जाइए, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? ये फिनॉक्साइड आयन और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ये सिचुएशन क्लियर है आप लोगों को? ये बनाया था हमने फिनॉक्साइड आयन, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करेगा इन द बॉन्डिंग, और वो कौन सा रहेगा आपका? नेगेटिव वाला, ठीक है। ये सिचुएशन है, तो यही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिखा है आपको। और अब इसमें देखो, दिस बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। भाई नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल, एन याद रखेंगे। एंड हियर कम्स डाइक्लोरोकार्बन, ठीक है। तो क्या होगा? डाइक्लोरोकार्बन कहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा? बोलिए, कहाँ पर अटैच हो गया? ऑर्थो पोजीशन, राइट। CCl2 यहाँ पर हाइड्रोजन बेंजीन का, और ये हमारा O नेगेटिव, दिस ऊपर वाली सिचुएशन आ गई थोड़ी सी, ठीक है। फिर से क्या होगा? हाइड्रोजन मूव कर जाएगा किसके पास? कार्बन के पास। कहाँ मूव करेगा हाइड्रोजन? ठीक है। दिस टाइम, हाँ अब देखो इसमें देखिएगा कि हाइड्रोजन के पास 2 ऑप्शन है। देखो ध्यान से, ये कार्बन के पास भी जा सकता है और ऑक्सीजन के पास भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन किसके पास जाएगा? ये कार्बन के पास जाएगा। क्यों जाएगा? सोचो, अच्छा क्यों जाएगा? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की बात है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर किसका बेटर है? कार्बन का, ओके। आप यहाँ पर लिखिए C नेगेटिव इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन O नेगेटिव, इसलिए हाइड्रोजन विल मूव टू द कार्बन। और नेक्स्ट आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? बाकी तो वही कहानी होगी, H पॉजिटिव मूव कर रहा है तो ये बॉन्ड इधर और ये फिर वापस इधर, जो आपने इससे कोल्बिज रिएक्शन में देखा था वही सिचुएशन चालू है। तो अब हो गया CH Cl Cl और डबल बॉन्ड O, देखिए, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर दिखाया था, जो एक जनरल रिएक्शन हमने लिखी थी। कौन सा प्रोडक्ट था ये देखिए, यहाँ तक आ गए हम, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? बोलिए, व्हाट इज द फोर्थ स्टेप? ये जो आपका बना है CHCl2 ओके सेपरेट ही लिखते हैं, Cl और इधर है डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब आप गेस करो किससे रिएक्शन होगा? 2 मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है। और फाइनली आपको Cl को रिप्लेस करना है CHOH एंड हियर इट वुड बी डबल बॉन्ड O। मैं गलती कर रही हूँ क्या कुछ? हाँ, मैंने एक गलती कर दी। देखिए, आई मेड वन मिस्टेक। यहाँ पर डबल बॉन्ड चल रहा था, ये ऊपर जाके यहाँ पर O नेगेटिव आएगा बेटा, ये डबल बॉन्ड नहीं आएगा। देखो ये डबल बॉन्ड ऐसे चालू था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से डबल बॉन्ड ही चल रहा था, तो जब वापस ये बॉन्ड बनेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? O नेगेटिव, ठीक है। ये मैंने मिस्टेक किया, इसको करेक्ट कर लीजिए, O नेगेटिव। और ये नीचे भी फिर आपका क्या आएगा? O नेगेटिव। जब रिंग के अंदर तीनों बॉन्ड आ गए तो ऊपर डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है।
और यहाँ पर भी क्या रहेगा, O नेगेटिव। ठीक है, ये यहाँ से क्या रिमूव करेंगे आप, वाटर लीजिए, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हियर H पॉजिटिव से रिएक्शन, फाइनली OH CHO, ये ठीक है, समझ में आ गई बात। अब रिमेटिवेंट रिएक्शन के लिए एक दो पॉइंट नोट करेंगे। ये क्लियर है, फिर से बता दो, सबको समझ में आया, एनी डाउट? एक दो पॉइंट नोट कीजिए कि रिमेटिवेंट रिएक्शन में वाई वी आर नॉट गेटिंग पैरा प्रोडक्ट, पैरा प्रोडक्ट क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक और काम चालू है, अगर आपको नज़र आया है, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो पैरा प्रोडक्ट आपको क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि नंबर 1, ओके, अब हम लिख रहे हैं वाई नॉट पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, और ये इसका आंसर है नंबर 1। जो आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट गेट्स स्टेबिलिटी ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर क्या मिला, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ में आई है? एक और मॉलिक्यूल का नाम बताइए वेयर यू आर एबल टू सी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, दूसरा आपको क्या मिला, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, है ना। तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या हुआ, ऑर्थो प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया, और इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, हाई होगा कि लो होगा, हाई हो जाएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज हाई। समझे, फर्स्ट रीजनिंग ये क्लियर है, पैरा क्यों मिल रहा है, ये रीज़न है। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने भी आपको बोला था कि ये सिमिलर रिएक्शंस हम किसके साथ कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन है, वाई नॉट फिनॉल, राइट। हमने क्या बनाया पहले, वी आर मेकिंग फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल से आप डायरेक्ट रिएक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं, अब उसका रीज़न समझिए। ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि फिनॉल में क्या आएगा आपका, देखो ठीक है, यहाँ लिया हमने OH और इधर लिया हमने O नेगेटिव। ठीक है, आपका रिएक्शन किसके साथ चालू है, समझिए। हमने फिनॉल से भी कर सकते हैं, लेकिन हम फिनॉल कंसीडर कम करते हैं या नहीं करते हैं, बिकॉज फिनॉल की केस में आपको क्या मिल रहा है, +M, फाइन। यहाँ भी क्या मिल रहा है, +M, ये तो बात हो गई बराबर। अब बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। OH शोज -I और ये क्या शो करता है, +I, तो दिस इज द रीजन। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर रिएक्शन आपकी फास्ट है और आपको बेटर अमाउंट मिलता है प्रोडक्ट का।
अब एक एक्सेप्शन, सारी बात हमारी ख़त्म हो जाएगी रिमोट इवेंट की अभी। हाँ चलो, अब आपके सामने 2 रिएक्शन और, ठीक है। देखिए क्या है, OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप है और OH है, ठीक। फिनॉल और साथ में आपने क्या लगाया, OCH3 ग्रुप, और आप इसका क्या कर रहे हैं, यू आर परफॉर्मिंग रीमर-टीमन रिएक्शन, NaOH प्लस CHCl3, CHCl3। ये देखिए, आप कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे रीमर-टीमन रिएक्शन में, विच ग्रुप, वी नीड टू पुट CHO। कोलबीज में क्या इंट्रोड्यूस किया था, COOH। रीमर-टीमन में क्या लगा रहे हैं, CHO ग्रुप। कहाँ लगा रहे हैं, ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। तो आपके हिसाब से प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, बोलिए। इन दिस केस द प्रोडक्ट विल बी, ये अपने प्लेस पे रहेगा, OH अपने प्लेस पे रहेगा, या तो आप इधर बैठाओगे CHO को, CHO, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, चलो ऐसे लिख लें, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकता है कहाँ आ जाए, CHO ये, और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से प्रोडक्ट, क्वेश्चन समझा। हाँ फर्स्ट वन, अब इसको मार्क कीजिए, इस केस में दोनों ही प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, ना ये बनता है और ना ये बनता है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका पैरा वाला, OH एंड OCH3। ध्यान रखिएगा, ये मैंने पहले ही बोला था आपको, एक्सेप्शन क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। जो डाइक्लोरोकार्बिन था उसको यहाँ पर क्या हो गया, क्राउडेड हो गया, अटैक नहीं कर पाया, इसलिए कहाँ पर अटैक किया, पैरा पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इफ़ ऑर्थो पोजीशन इज़ ऑक्यूपाइड, ध्यान रखिएगा, इफ़ ऑर्थो पोजीशन इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड देन यू विल गेट पैरा सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आया। अगर ऑर्थो पोजीशन खाली है तब आपको ऑर्थो का मिलेगा, लेकिन इफ़ यू हैव पुट एनी ग्रुप ऑन द ऑर्थो पोजीशन देन प्रोडक्ट विल बी पैरा। अच्छी है रिमोट-इवेंट रिएक्शन, हाँ अच्छा। अब एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, मुझे नहीं पता उसका क्या आंसर है, आप जैसा बोलेंगे उस हिसाब से। चलो मैंने OCH3 ले लिया इंस्टेड टेकिंग ONA, ठीक है, और इसका हम कर रहे हैं रीमर-टीमन रिएक्शन। कंडीशन तो पता ही है आपको, कंडीशन क्या है इसकी, NaOH प्लस CHCl3, है ना। अब आप बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। CHO ग्रुप लगाना है बेसिकली, है ना। CHO कहाँ लगाएंगे, ऑर्थो पे लगाएंगे कि पैरा पे लगाएंगे, सोच के मुझे बताइए, मैं आ दूँगा। हाँ भाई, माइनस आई प्लस आई सोच के तब आंसर करना। व्हाट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, OCH3 और यहाँ आपने बैठाया CHO, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी पैरा पर CHO और यहाँ बनाया आपने, बोलिए क्या होगा, पैरा बनेगा। क्यों बनेगा पैरा,
OCH3 प्लस M और माइनस I। तो माइनस I का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिली? पैरा पे। ठीक है, तो इसलिए आपका पैरा प्रोडक्ट बनेगा, ये नहीं बनेगा। ठीक है, सारा खेल किसका है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है। तो ये माइनस I इफेक्ट ऑफ OCH। ठीक, तो रिमर-टिमर वाले आपके काफ़ी क्वेश्चंस हमने कर लिए, तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए 2 मोर रिएक्शंस। नेम रिएक्शन हो गए अल्कोहल फिनॉल वाले। एक और रिएक्शन है जो आपको हेल्प करेगा किसमें? कन्वर्जन में। ठीक है, रिएक्शन विद जिंक। फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ? विद जिंक। बहुत अच्छा रिएक्शन है, OH प्लस Zn। तो हियर Zn इज कमिंग आउट बाय टेकिंग ऑक्सीजन ऑफ फिनॉल। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? बेंजीन। क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट बेंजीन। बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत ही आसान सी है, कुछ रटने की भी ज़रूरत नहीं है। जिंक क्या लेके बाहर आ गया? ऑक्सीजन, यानी फिनॉल ग्रुप आपने यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, एंड द लास्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, लास्ट रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। अल्कोहल का हमने पढ़ा था, अब हम किसका रिएक्शन लिख रहे हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। और ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आप क्या ले सकते हैं? स्ट्रॉन्ग की मैंने 2 ही नाम बताए हैं, K2Cr2O7। इन NCERT दे हैव रिप्लेस पोटेशियम बाई सोडियम बट द फंक्शन इज सेम। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। आप अगर ये लिख सकते हैं, ये लिख लीजिए, दोनों और करके लिख दे रही हूँ मैं। ठीक है, बुक में सोडियम डाइक्रोमेट है, सोडियम पोटेशियम भाई भाई हैं, सिमिलर बिहेवियर है। मेन चीज़ क्या है? क्रोमेट आयन की वजह से इट इज़ शोइंग ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन दोनों पर क्या आ जाएगा? आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं बेंजोक्विनोन। क्या है ये नाम? बेंजोक्विनोन। समझे? सो अप टू हियर वी आर डन विद द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स। ईथर नहीं, ईथर तो अभी शुरू ही नहीं किया। ठीक है, अभी बुक सबके पास है राइट नाउ? NCERT है। ओके, तो आप क्वेश्चन 11.6 और 11.7 और 11.8 आप मुझे करके दिखाएंगे। हाँ बुक जी, ये इंटेक्स क्वेश्चन है बेटा। 11.6 मेरी बुक में 11.6 है, आपका देखिए बुक ये नंबर क्या है, पेज नंबर, और ये मेरी पुरानी बुक है, मिला? 11.6 ही है? नहीं, हाँ हाँ यही है। आपका न्यू बुक में पेज नंबर 343। ये पुरानी है आपकी भी? अच्छा, ये न्यू है। 7. हाँ 7.6 7.7 बुक नहीं है तो आप आके आ जाओ। फ़ोन हो तो फ़ोटो खींच लो, नहीं तो इधर आ जाओ, इधर शिफ्ट पे जाओ। चलिए कीजिए। सिर्फ आपको रिएक्शन लिखनी है और कुछ नहीं है। समझ में आया? ये नहीं है बेटा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं,
फर्स्ट रिएक्शन समझ में आया? HCl एंड ZnCl2 क्या है ये? ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या करता है? ये सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही आप बता सकते हैं मुझे। ल्यूकास रिएजेंट कन्वर्ट्स किसको किस में चेंज करता है? अल्कोहल को हैलोजन में। तो OH के प्लेस पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट ZnCl2 वाले का आंसर क्या आएगा? क्लोरोब्यूटेन। समझे? हेलो एल्केन्स का रिएक्शन है ये। सब उसमें पढ़ा था। लिखो, रिएक्शन लिखो, बैठना नहीं है, पेन चलना चाहिए। अपने हाथ से रिएक्शन लिखिए। सेकंड है आपका HBr। लिखा आपने? Siddharth, cut this letter E. When you are writing butane 1 all, so do not write E. Okay. This is butane 1 all. हाँ? Second HBr, ठीक है। Next. यहाँ पे बियर आएगा, बियर यहाँ पे बियर आ जाएगा ना? हाँ, Br आएगा यहाँ पे। कौन सा कर रहे हो अभी आप? 7.7 का? अच्छा अच्छा, करिए। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। ब्यूटेन 1 ऑल। हो गया भाई? 7.6 गर्ल्स डन। सेकेंड आ जाइए 7.7। एक मिनट दिखाना बेटा। सेकेंड पार्ट कौन सा है इसका? ये वाला? अच्छा, ठीक है। हो गया? क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो? किसके साथ? इसमें SO2 निकल जाएगा, Cl यहाँ आ जाएगा और HCl बनेगा। ये PCl5 वो सब रिएक्शन सेम थे ना? बेसिकली OH के प्लेस पे क्या इंट्रोड्यूस करना है? Cl। डार्जेंस मेथड। हाँ जी, बोलिए। हाँ, Br आ जाएगा OH के प्लेस पे Br। ये रिएक्शन सारे हमने पढ़े थे इन द स्टार्टिंग ऑफ हाउ टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू क्लोरोएल्केन या अल्काइल हैलाइड, वो है ये HBr के साथ रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। हुआ अरोई? कौन सा? SOCl2 वाला? ठीक तो है, क्या नहीं है? ये क्या है? कैटेलाइज डिहाइड्रेशन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे। सेटजेफ रूल लगा के आपको बताना है, मेजर माइनर। Second question is the example of elimination reaction, right? So you have to find the major product. जिसको नहीं समझ में आ रहा मेरे को बोल दीजिए। कृतिशा, आपको समझ में आ रहा है क्या करना है? क्लियर है? ओके।
क्या होगा एसिड कहते हैं सॉल्यूशन में? इसमें एलिमिनेशन करो, पढ़ो पहले रिएक्शन में क्या करना है, क्या लिखा हुआ है। एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है? वाटर को निकालना। तो वाटर कहाँ से निकलेगा? ये OH जाएगा और ऐसे हाइड्रोजन जाएगा। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके नेबरिंग कार्बन से आएगा। नेबरिंग कार्बन कितने हैं इसके? हाउ मेनी नेबरिंग कार्बन? 1 और 2। और ये भी है 3। तो तीनों से ये और ये सेम है, तो हाँ। किसी एक को कंसीडर करो, बनाओ दो प्रोडक्ट। तो क्या क्रिएट होगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। हाँ जी, हाँ ये ठीक है, ये भी ठीक है। 11.8 ट्राई करो। एलिमिनेशन वाला समझा सब लोगों को? एलिमिनेशन, ये अल्फ़ा कार्बन हो गया। बीटा ढूंढो इसके आसपास कहाँ है। हाँ यहाँ, और एक और ये वाला, क्योंकि ये अल्फ़ा हो गया ना, ये कार्बन दिस इज़ अल्फ़ा, तो इसके जितने भी सराउंडिंग कार्बन है बीटा। अब वहाँ से हाइड्रोजन आ सकता है और ये OH जाएगा। बनाओ प्रोडक्ट, कौन कौन से बनेंगे? ठीक है, एलिमिनेशन डन। अरे हुआ एलिमिनेशन, ये वाला हो गया। हाँ ये ठीक है, करो अल्फ़ा बीटा डिसाइड करो ना। पहले इसका स्ट्रक्चर लिखो। 1 मिथाइल, हाँ लगाओ, मिथाइल लगाओ। और क्या है? हाँ, तो OH भी इसी कार्बन पर आएगा। तो फिर ऊपर डबल बॉन्ड हो सकता है, और कहाँ हो सकता है? नाउ दैट दिस कार्बन बिकम्स अल्फा, राइट? यहाँ भी बन सकता है, मतलब हाँ यहाँ भी, ये दोनों तो सेम आ गए, इधर इधर लगा सकते हो दो। बनाओ, हो गया। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ये ध्यान से करना एलिमिनेशन का। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है, ये सिचुएशन है। तो आपको इस केस में सिर्फ अल्फ़ा बीटा आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन है तो दिस कार्बन बिकम्स अल्फ़ा, और इसके जो नेबरिंग कार्बन है वो रहेंगे बीटा। तो एक बीटा ये हो गया, एक ये हो गया, और एक आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये दोनों बीटा का पोजीशन कैसा है? सेम। सो यू कैन रिमूव हाइड्रोजन ईदर फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड, यू विल गेट द सेम कंपाउंड, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? दोनों बना सकते हैं। एक बार तो आपने ऊपर से मंगाया मिथाइल से हाइड्रोजन, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? ये देखिए, अब आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है यहाँ पर? सेटजफ रूल। सेटजफ रूल के हिसाब से व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट? जहाँ पर डबल बॉन्ड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे रहेंगे? कम रहेंगे। तो अब बता दो मुझे इसमें क्या रहेगा, कौन सा है? दिस वन। यहाँ पर कितना है हाइड्रोजन आपका? 1, और यहाँ पर कितने मिल रहे हैं आपको? 2, ठीक है। सेकेंड वाला तो आसान है, कर लेंगे। व्हाट इज़ द थर्ड क्वेश्चन? ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स आर मोर एसिडिक देन द फिनोल। क्या रीज़न है उसका? हाँ जी, NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या कर रहा है NO2 ग्रुप? -I इफेक्ट शो कर रहा है, और प्रेजेंस ऑफ -I इफेक्ट इंक्रीजेज एसिडिटी। +I वाले क्या करते हैं? एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं, -I वाले इंक्रीज करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या था? उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर वाला वो आप कर लेंगे, रेजोनेंस तो लिख लेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मेरी बुक जरा वापस दे दीजिए जिसके पास है। चलो आप देखो, नेक्स्ट पेज पर आपका दिया हुआ है सम कमर्शियली इम्पॉर्टेंट अल्कोहल, ठीक है। उसमें सिर्फ उसने किसकी बात की है? मीथेनॉल एंड इथेनॉल। तो मैं आपको मेन पार्ट बता रही हूँ, बाकी आप घर पे एक बार रीडिंग इसकी लगाएंगे, ठीक है। यानी इंडिविजुअली अल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट उसने बात की है किसकी?
मीथेनॉल। ठीक है, मीथेनॉल कैसा है? पॉइजनस अल्कोहल है। आपको पता है कुछ लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं। कौन सा अल्कोहल ड्रिंक किया जाता है? इथेनॉल। मीथेनॉल कभी भी ड्रिंक नहीं करते क्योंकि मीथेनॉल इज़ पॉइजनस। ठीक है, और अभी कुछ दिन पहले पुणे में एक केस हुआ था, सम पीपल ड्रिंक ये क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, भूल गई, हिंदी में जहरीली शराब। जहरीली शराब, पॉइजनस। वो क्या करते हैं लोग अपना मनी मेकिंग पर्पस के लिए, दे मिक्स मीथेनॉल एंड इथेनॉल। ठीक है, और फिर उसको सेल करते हैं कम, मतलब कम प्राइसेस में। अब पीने वाले को तो बेचारे को पता नहीं होता क्या है, उसने वो शराब पी और भगवान जी के पास चला। ऐसे करीब 20-25 लोगों की डेथ हुई है अभी 2-3 हफ्ते पहले, न्यूज़ में आ रहा था काफ़ी। ठीक है, तो क्या है, वो किसकी मिक्सिंग होती है? अल्कोहल एंड मीथेनॉल। ठीक, तो मीथेनॉल में ऐसा क्या है कि विच कॉजेज प्रॉब्लम? क्या होता है आपको पता है? अल्कोहल हमारी बॉडी में जाता है तो क्या करता है? बायो वाले स्टूडेंट जाग जाएं, ज़रा बताइए मुझे। हाँ हाँ, क्या हो रहा है? बोलो भाई। इफ़ समवन ड्रिंक अल्कोहल, व्हाट हैपन टू द ह्यूमन बॉडी? लीवर बाद में आता है, उससे पहले क्या होता है? किसके ऊपर इफेक्ट आता है सबसे पहले? कभी देखा है? 10% देखा होगा सबने, कैसे चलता है, हिलता डुलता है। किसके ऊपर इफेक्ट आता है? नर्वस सिस्टम, है ना। अल्कोहल सबसे पहले किसको पकड़ता है जाके? नर्वस सिस्टम को, कोऑर्डिनेशन बिगड़ता है, राइट। अब वो कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन ये करता है, कंट्रोल करता है? ठीक, ओके। फिर अल्कोहल ब्लड में बहुत देर तक रहता है। आपको पता है ट्रैफिक पुलिस वाले क्या करते हैं? ब्लड सैंपल लेते हैं, एक और कोई इंस्ट्रूमेंट रहता है उससे वो कराते हैं, ब्लो कराते हैं, राइट। तो उनको समझ में आता है कि कितना लेवल है अल्कोहल का। ये सब वो हो गया। उसके बाद हमारी बॉडी का एक पार्ट विच इज़ लीवर, जो बेचारा सबसे अच्छा है, क्या करता है? ह्यूमन बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है। जितना भी हम टॉक्सिक सब्सटेंस कचरा खा रहे हैं वो सारा कौन क्लीन अप कर रहा है? लीवर। ठीक है, तो जो लोग अल्कोहलिक होते हैं उनका सबसे पहले लीवर जाता है। ठीक, सबसे पहले क्या होता है? लीवर ख़राब होता है उनका, और एक बार लीवर चला गया तो गए फिर। तो लीवर क्या कर रहा है? अब केमिस्ट्री पे आते हैं। लीवर ये जो अल्कोहल है उसका क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखो तो मीथेनॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? बोलो, क्या बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, और ये है रूट कॉज। अगर someone is in taking this methanol in smaller amount, it causes blindness. ठीक है, it causes blindness, और अगर अमाउंट ज़्यादा है तो फिर डेथ, है ना। और उसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड। क्या बनेगा उसके बाद फर्दर? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अगर फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो इट फॉर्म COOH, राइट। अब if someone is consuming ethanol, consuming alcohol is very bad, ये तो आप सब जानते हैं, है ना। ठीक है, करना ही नहीं चाहिए। और ये क्या बनाएगा? बोलो। CH3CHO, CH3CHO, और CH3CHO फर्दर क्या बना रहा है? ठीक है, तो अल्कोहल इज स्टिल फाइन। कौन सा? इथेनॉल। लेकिन मीथेनॉल बहुत ज़्यादा आपका डेंजरस है। ठीक है, तो उसको मैं वर्ड भूल रही हूँ, क्या बोलते हैं उसके लिए, इसमें लिखा है क्या? भूल गई, हिंदी का नाम मुझे याद रहता है। मिक्सिंग करके जो सेल करते हैं, बहुत डेंजरस चीज़ है। ठीक है, तो मीथेनॉल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई। बाकी लैब में अच्छा है, रिएक्शंस के लिए अच्छा है, लेकिन नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, अच्छा मीथेनॉल बनाते कैसे हैं? मीथेनॉल का ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, इससे कोई मतलब नहीं है। आइए, आपको जो रिएक्शन मिलेगी CO+H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्रोड्यूस मीथेनॉल। क्या बनाता है? मीथेनॉल। टेम्परेचर रहता है आपका, ओके। कैटलिस्ट है ZNO CrO3
टेम्परेचर अराउंड, ये प्रेशर है 300 atm, 300 atm और 500 केल्विन आपका क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, दिस इज़ द प्रिपरेशन ऑफ मीथेनॉल। अदरवाइज मीथेनॉल कैसा है, कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल। तो इथेनॉल कैसे बनता है भाई, आजकल आपको पता होगा भी पेट्रोल के क्राइसिस आगे बढ़ने ही वाले हैं, है ना। आपको क्या लगता है यूएस और ईरान का वॉर एस्केलेट होगा या रुक जाएगा, क्या होगा, इट विल स्टॉप। कब तक, एनी आइडिया, पता नहीं, डिपेंड्स ऑन ट्रम्प। हाँ, मुझे लगता नहीं है वैसे इतनी जल्दी रुकेगा, अभी तो वापस स्टार्ट हो गए ये लोग। हाँ, तो क्या है, अपने को भी थोड़ा सा एनर्जी कंजम्पशन चेक करना पड़ेगा, है ना। एनीवे, मैं क्यों आई थी इस पॉइंट पे, हाँ, इथेनॉल। इथेनॉल अभी हम यूज़ कर रहे हैं एज ए फ्यूल। ठीक है, तो पेट्रोल में भी मिक्सिंग कर रहे हैं इथेनॉल की, धीरे धीरे स्विच करेंगे किसके ऊपर, इथेनॉल के ऊपर। ठीक, तो इथेनॉल इज़ वेरी गुड फ्यूल, है ना। और दूसरा पर्पज़ एज यूजुअल क्या है, मेडिसिन में यूज़ होता है अल्कोहल। जितने होम्योपैथिक मेडिसिन होते हैं वो सब अल्कोहल बेस्ड होते हैं, जितने आपके कफ सिरप होते हैं वो सारे अल्कोहल बेस्ड होते हैं। इसलिए कफ सिरप कंज्यूम करने के बाद ड्राउजीनेस होती है ना। या फिर आजकल मार्केट में अवेलेबल है कफ सिरप जिसके ऊपर लिखा होता है नॉन ड्राउजी। ठीक है, तो दो तरह के कफ सिरप हैं, एक जिसको पीने से नींद आती है, दूसरे को पीने से नींद नहीं आती। दोनों तरह के अवेलेबल है, नहीं तो कभी मेडिकल स्टोर पे चेक करिएगा। ठीक, तो व्हाट इज़ द रीज़न, उसमें 45% के अराउंड क्या रहता है, अल्कोहल रहता है। कौन सा अल्कोहल, इथेनॉल, मीथेनॉल नहीं, है ना, इथेनॉल। ठीक है, अच्छा, अल्कोहल के नाम पे सब खुश हो गए, हाँ, क्यों भाई, चलो। अल्कोहल किससे बनता है, अल्कोहल किससे बनता है, शुगर से। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूंगी किसकी, वाइन फॉर्मेशन। वाइन कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। वाइन क्या बोलते हैं, वाइनरी नासिक में है। किससे बनती है, ग्रेप्स से। प्रोसीजर पता है आप लोगों को, आप किसी आई मीन फर्मेंटेशन, है ना। तो फर्मेंटेशन की अभी आपसे बात करनी है मुझे। ग्रेप्स को क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है। ग्रेप्स की जो स्किन होती है उसके ऊपर क्या रहता है, बायो वाले गायब हैं। क्या बोला आपने, वो केमिस्ट्री प्रोजेक्ट। व्हाट इज प्रेजेंट एट द ग्रेप स्किन, बोलो भाई, microbes which helps in the fermentation. What is the name of microbe? हाँ, हाँ, Saccharomyces या yeast सेल रहते हैं, yeast सेल। yeast है, इसका ये नाम है क्या, क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है क्या, आई फॉरगॉट। ठीक है, क्या होता है, ग्रेप्स को क्रश किया जाता है और उसका जूस, है ना, किस में रखते हैं, कंटेनर में रखते हैं और फिर उसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखते हैं। तो एयर टाइट का मतलब एयर का इंटरफेरेंस नहीं है। कौन से टाइप का वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, एनएरोबिक, है ना, जो उसके अंदर माइक्रोब्स रहते हैं बेसिकली। कौन से, ये आपको ग्रेप्स की सरफेस पे ही मिलते हैं। जब आप क्रश करते हैं, उसका जूस निकालते हैं तो कुछ सेल्स अंदर चले जाते हैं। व्हेन यू पुट दिस जूस इन एयर टाइट कंटेनर एंड कीप इट फॉर सम टाइम, तो ये सेल्स क्या परफॉर्म करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और वो शुगर को किस में कन्वर्ट करते हैं, अल्कोहल में। ठीक है, तो व्हाट इज़ द रिएक्शन, देखिए। ठीक है,
ये इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? फर्मेंटेशन। और कुछ टाइम के बाद उसमें जो आपका जूस है उसको चेक किया जाता है कि कितने % अल्कोहल बना है। इफ़ यू कीप इट फॉर लॉन्गर टाइम तो अब देखो सीक्वेंस याद कीजिए। शुगर से आपने क्या बनाया? अल्कोहल। अल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन एसिड। ठीक है। आपने एक वो सुना है विनेगर, जानते हैं? गांव में बहुत सारे लोग विनेगर किससे बनाते हैं? शुगर केन जूस से। हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट? नहीं। वो विनेगर का कलर ब्लैक रहता है। शुगर केन जूस को एक कंटेनर में भर के उसको बंद करके रख देते हैं। रख दिया उसको तो वहाँ पे फर्मेंटेशन होते होते फाइनली क्या मिलता है? एसिटिक एसिड। ठीक है। एंड दैट टेस्ट वेरी गुड। अभी जो मार्केट में अवेलेबल है दैट इज़ ट्रांसपेरेंट विनेगर, वो सिंथेटिक है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है। लेकिन जो आपका शुगर केन वाला रहता है दैट इज़ गुड। ठीक है। तो मतलब ये है कि हमारे जो पुराने लोग थे वो इस प्रोसेस को बहुत पहले से जानते हैं, फर्मेंटेशन। कभी आप लोगों को चांस नहीं पड़ा होगा। चलिए, तो क्या है आपका शुगर का फॉर्मूला? ग्रेप्स में सुक्रोज, ठीक है, C12H22O11, ठीक, प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जाइमेज। बायो वाले करेक्ट कर दें अगर मैं गलत कर रही हूँ। कौन सा एंजाइम है? जाइमेज। ठीक है। ये जाइमेज एंजाइम क्या कर रहा है? सुक्रोज कैसा है आपका? सुक्रोज इज डाइसैक्राइड, यानी दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज नहीं, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, दे कंबाइन टू फॉर्म सुक्रोज। ठीक है। तो ये ब्रेक करेगा C6H12O6, again the formula C6H12O6, but the one molecule is glucose and the another is fructose. बुक में क्या दिया हुआ है? इन्वर्टेज दिया हुआ है। इन्वर्टेज दिया है? ओके, तो इसको करेक्ट कर दीजिए भाई, मैंने गलत लिख दिया। इन्वर्टेज, ये ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है। मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बायोमॉलिक्यूल्स में सीख जाएंगे आप। जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है उसमें ये क्लैरिटी आ जाएगी आपको। ठीक है। तो आप लिख लीजिए वन मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज, अनदर इज फ्रक्टोज। तो इन्वर्टेज ने क्या किया? सुक्रोज लिख लीजिए। सुक्रोज, सुक्रोज मतलब जिसकी वजह से आपको स्वीटनेस मिलती है ग्रेप्स में, वो सुक्रोज। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? जो आपने ग्लूकोज लिया है C6H12O6, ठीक, ये ब्रेक होगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जाइमेज, और ये आपको देगा अल्कोहल प्लस क्या मिलेगा यहाँ पर? O2, CO2 माय बैड, CO2, मुझे याद नहीं है ये रिएक्शन। ये आपको बोर्ड में कई बार पूछ लेते हैं, फर्मेंटेशन की रिएक्शन, या फिर MCQ में क्वेश्चन पूछेंगे एंजाइम्स के बारे में, इन्वर्टेज का क्या रोल है या फिर जाइमेज का क्या रोल। ठीक है। तो जो आपका ये वाइन मेकिंग फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पे यही काम करते हैं। ग्रेप जूस को किस में भर के रख दिया? कंटेनर में, और टाइम बाय टाइम उसको चेक किया जाता है। ठीक है। एक सर्टेन लिमिट के बाद अल्कोहल सेपरेट कर लेते हैं। अगर आपने उसको वहीं पर छोड़ दिया तो अल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन क्या देगा? फिर एसिड क्या बन जाएगा? विनेगर बन जाएगा। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? इफ़ द अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज़ ग्रेटर देन 14%, उस केस में वो जो आपके माइक्रोब्स हैं वो फिर बढ़ जाते हैं। ठीक है। माइक्रोब्स क्या है? वो काम नहीं कर पाते। तो ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, नेचुरल मेथड। बाकी तो लैब में तो बना ही सकते हैं, अभी सब पढ़ के आए हैं फर्मेंटेशन से। ठीक, तो ये बनती है आपकी वाइन, और डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ अल्कोहल अलग अलग टाइप के अल्कोहल्स अवेलेबल हैं। ठीक है। तो ये सब काम इन फ्यूचर कोई भी नहीं करेगा। क्यों कोविड करो? हाँ, नहीं, कोई अच्छी, बहुत सारी दुनिया में अच्छी अच्छी चीज़ें करने के लिए हैं। हाँ, ड्रिंकिंग स्मोकिंग ही क्यों करना है? जनरली बच्चे, मैं तो पुणे में देखती हूँ, गर्ल्स मुझे बहुत नज़र आती हैं स्मोकिंग करते हुए, बहुत देखी मैंने। आप लोगों का चांस पड़ा? नहीं, बहुत देखा मैंने गर्ल्स को स्मोकिंग करते हुए, सीरियसली। तो आप सब अच्छे बच्चे हैं,
बिल्कुल भी ये काम कोई नहीं करेगा, ठीक है। कॉलेज में जाके हवा मिल जाती ना, एकदम कोई कहने सुनने वाला नहीं होता, पर आप लोग कॉलेज में भी मत करना, ठीक है। चलो, सो यहाँ तक हमारा अल्कोहल को बाय बाय। नेक्स्ट है, ब्रेक लेना, ईथर। आज ईथर कंप्लीट करेंगे। क्या टाइम हो गया? 12:55, ठीक है, ठीक है। अभी मैं आ रही हूँ 10 मिनट में, फिर ईथर कंप्लीट करते हैं।